अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम शुएब है और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो ये है कि हम एक प्रोडक्ट वाला पेज बनाएंगे जिससे डाटा डीबी में स्टोर होगा और फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियोस में पेज के ऊपर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपना जो है वो जैम ऑन कर लेंगे। मैंने यहाँ पे भी जैम और एसक्यूएल दोनों ऑन कर लिया है। उसके बाद हम अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर आ जाएंगे और अपने जो फोल्डर है जो PHP माई एडमिन है, सॉरी जो जैम है, जैम के अंदर हम HTDocs के अंदर अपना एक फ़ोल्डर बनाया है। मैंने यहाँ पे अभी के लिए मैंने यहाँ पे एक वीडियो का फ़ोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने प्रोडक्ट वाली फ़ाइल बनाई है, तो वो यहाँ पे है। सही है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर HTML का कोड जल्दी से कर लेता हूँ और यहाँ पे हम एक इनपुट टैग लगा लेते हैं टेक्स्ट का, जिसका नेम होगा पी नेम। ऐसे हमें तीन चाहिए, चार नहीं चाहिए, तीन चाहिए। पी नेम के बाद आ जाएगी क्वांटिटी और उसके बाद प्राइस, और एक यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिलेक्ट का, और सिलेक्ट के अंदर हम सिलेक्ट को नेम दे देते हैं हमारे पास था टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब ऑप्शंस देता हूँ इसे। ऑप्शंस के अंदर मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर चार चीज़ें चाहिए जिनके अभी के लिए मैं दो तीन रख लेता हूँ, ज़्यादा नहीं करता। सबसे पहले हम रख लेते हैं हमारी कार्स, लगा लें कार्स है, कुछ भी अपने पास से रख लें, यानी कि टाइप रखनी है कि प्रोडक्ट की टाइप क्या है। मोबाइल्स है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कुछ भी रख लें। सही है, तो ये हमारे पास हमारा ड्रॉप डाउन आ गया और उसके ऊपर जो हमारे पास इनपुट टैग्स हैं, टेक्स्ट टाइप्स हैं, वो भी आ गए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके साथ लेबल लगा देते हैं। लेबल हमारे पास होता है कि हमने एक लेबल लगा दिया, किसी अपनी इनपुट टैग के साथ लगाना होता है। तो किसके लिए लगा रहे हैं हम पी नेम के लिए लगा रहे हैं अभी के लिए। जो हमारे पास पी नेम है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर आप करो उसकी नेम, प्रोडक्ट नेम लिख देते हैं, प्रोडक्ट नेम। और मुझे इस तरह के चार चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट क्वांटिटी अकेला यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वांटिटी के बाद यहाँ पे आ जाएगा उसकी प्राइस और यहाँ पे आ जाएगा उसका लास्ट में टाइप। अभी के लिए मैं स्टाइल को ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं CSS इसकी आपको प्रोवाइड कर दूँगा। हम मेन यहाँ पे अपना लॉजिक देखेंगे, तो स्टाइल जो है वो हम बाद में कर लेंगे इसका। और लास्ट में जो टाइप है उसको उठा के यहाँ पे कर दिया। मैंने क्या किया, अब लेबल लगा दिया हर इनपुट टैग के साथ और सिलेक्ट के साथ भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारा हो गया। तो हमारी HTML तकरीबन रेडी है। अब हम दो काम करेंगे सिर्फ, हम एक पहले फॉर्म बना लेंगे। फॉर्म के अंदर एक्शन को भी कुछ नहीं रख रहे, मेथड को हम कर देंगे पोस्ट, और फॉर्म को जो है इस सारे को फॉर्म के अंदर पैक कर देंगे। फॉर्म को मैं ऊपर ले जाता हूँ, नीचे नहीं चाहिए हमें, डिव्स के अंदर आ जाए। और लास्ट में मैं एक चीज़ करना यहाँ पे भूल गया, मैं यहाँ पे एक बटन बनाऊँगा जिसकी टाइप होगी सबमिट और जिसका नेम भी होगा सबमिट। ठीक है, तो ये इतना सारा हमारा अब HTML का कोड सारा हो चुका है। तो हम अपने यहाँ पे ब्राउज़र में आ जाते हैं, जहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट वीडियो और आगे प्रोडक्ट PHP। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा शो हो रहा है जिसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल से भी एक लेबल कम लगाया है, तो वो किसके लिए है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्राइस बाद में चला गया, प्राइस को ऊपर आना था, प्राइस बाद में चला गया। तो यहाँ पे चारों चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, हमारा ड्रॉप डाउन भी शो हो रहा है। अभी के लिए अब इसको इतना ही रहने देते हैं और अपने PHP की तरफ मूव कर जाते हैं। PHP में हम क्या करेंगे, जो डाटा हमें पहले ऊपर से पोस्ट हो रहा है उसे गेट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे उसके लिए करवाऊँगा नेम को, और यहाँ पे यूज़ करूँगा $_ पोस्ट को, और उसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा उसे कि तुमने नेम ले लेना है जो पी नेम है, और इस तरह की मुझे चार फील्ड्स चाहिए। तो नेम के बाद हमारे पास कौन सी थी, नेम के बाद हमारे पास क्वांटिटी थी, तो मैं क्वांटिटी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
और उसका जो नाम था वो था पी क्वांटिटी, तो वो भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमारे पास था प्राइस को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। और उसके बाद पी प्राइस था तो उसको यहाँ पे पी प्राइस कर दिया। और लास्ट पे था टाइप, और उसका नेम भी टाइप ही था, तो इसको भी पी टाइप ही कर देते हैं उसकी तरह, जैसे हम दूसरों को किया पी टाइप। यहाँ पे मैंने इसको भी पी टाइप कर दिया। अब यहाँ पे एरर दे रहा है क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया लास्ट पे, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन हो गया। तो जो वहाँ से डाटा पोस्ट हो रहा था हमने उसको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा लिया। अब उसके बाद हमने दो काम करने हैं। हमने सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड करना है अपनी डीबी के साथ, और फिर हमने उनको इंसर्ट करवाना है अपनी डीबी के अंदर। तो सबसे पहले तो हम डीबी को कैसे बनाएंगे, हम लोकल होस्ट php माई एडमिन के अंदर जाएंगे, डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, डाटाबेस के नाम पर अब लिखेंगे। तो वो मैं यहाँ पे अभी के लिए प्रोडक्ट्स लिख देता हूँ, प्रोडक्ट्स, और क्रिएट कर दूँगा। अब मुझे कह रहा है एरर है क्योंकि मैंने यहाँ पे मेरे ख्याल से स्पेस छोड़ दिया है। हाँ, डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे इसका टेबल का नाम आएगा, तो मैं आइटम्स रख लेता हूँ, कॉलम्स मेरे पास 4 ही हैं। क्रिएट किया तो यहाँ पे जी हमारे पास आ गया। अब हर डाटाबेस के कॉलम को क्रिएट करने के लिए 3 चीज़ें होती हैं, उसके नेम, उसकी टाइप और उसकी लेंथ। उसका नेम हम रख लेते हैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए नेम। टाइप है वारचार, वारचार का मतलब है कि उसके अंदर वेरिएबल्स, नंबर्स और हम स्ट्रिंग के तौर पर अब उसको लें। इसकी लेंथ 255 रख लेते हैं अभी के लिए। उसके बाद नेम के बाद था उसकी क्वांटिटी और उसकी टाइप भी वारचार, और उसके बाद उसकी लेंथ 255 ही रख लेते हैं। क्वांटिटी के बाद था उसकी प्राइस, टाइप वारचार और 255 ही रख लेते हैं इसकी भी। और लास्ट पे भी टाइप की वारचार रखते हैं, 250 रख लेते हैं इसकी, 255 ही रहने देते हैं इसकी भी। यानी कि मैंने अब तीनों को नाम दे दिया, उसकी टाइप दे दी, उसकी लेंथ दे दी, और चारों फील्ड्स जो हैं वो बन चुकी हैं। तो मैं उसको सेव के बटन पे क्लिक करूँगा, हमारा टेबल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब मैं अपने टेबल का स्टेटस यानी कि उसके अंदर क्या क्या डाटा पड़ा हुआ है उसको ब्राउज़ पर जाकर चेक कर सकता हूँ। ब्राउज़ पर गया अभी तो क्लियर इसकी कुछ भी अंदर इसके नहीं पड़ा हुआ, तो हम वापस आ जाएंगे। अब हमारी डीबी बन चुकी है, तो हम अब यहाँ पे करेंगे कनेक्शन विद डीबी। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसके अंदर मेरा जो क्यूरी है वो पड़ी रहेगी। तो ये मैंने अपनी क्यूरी जो है कनेक्ट कर ली इसके साथ। अभी ये क्यूरी नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसके अंदर हमारी जो थी डेटाबेस का नाम था प्रोडक्ट्स। मैंने इसको उसका एड्रेस दिया, उसका यूज़र नेम दिया, पासवर्ड दिया और एंड पे डीबी दे दी। यहाँ पे मैं कमेंट करके बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर जो पहला होता है वो होता है एड्रेस, फिर उसके बाद होता है यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, और उसके बाद डेटाबेस का नेम। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, मैं इसको उसके बराबर रख देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो ये जो चीज़ है वो इसका मतलब ये है, सही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे इफ़ जो है हमारी जो कौन वाली क्वेरी है वो रन हो जाए तो आप एको करवा दो कनेक्टेड टू द डीबी। हाँ, फिर नहीं तो जो एल्स की क्वेरी है वो रन करवा दो और सिंपली एको करवा दो फेल टू कनेक्ट। सही है, सिंपल हमारा इतना हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे और रिफ़्रेश करके देखते हैं कि तो क्या हुआ। उसने कहा जी पोस्ट ज़ीरो का मुझे पता ही नहीं है कि क्या है। तो यहाँ पे ये है पोस्ट ज़ीरो, सबके साथ गलती से एक टाइप हो गई, हमने ज़ीरो ऐड करवा दिया, तो मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, मैं इसको करूँगा रिफ़्रेश। उसने कहा जी मुझे पी नेम का नहीं पता, बला बला फला, उसे नहीं पता। तो क्या हुआ, बस इसलिए वार्निंग आ रही है सिर्फ। तो हम यहाँ पर अगर करते हैं ये चीज़ ऐड और यहाँ पे भी यही करें तो आई थिंक सो ये चला जाएगा। लास्ट पे भी यही करते हैं तो चला गया कनेक्टेड टू द डीबी, और वो वार्निंग्स जो थी वो चली गई हैं।
क्योंकि हमने डाटा एंटर नहीं किया इसलिए वो वार्निंग्स दे रहा था, तो हमने ये उसके सामने @ लगाया तो वो वार्निंग्स चली गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने डाटा को डीबी में इंसर्ट करना है। तो हमारी ये वाली क्वेरी चल चुकी है, तो इसके बाद हम इस वाले पोर्शन को अभी के लिए करते हैं कमेंट आउट, ताकि यहाँ पे हमें अभी कुछ भी शो ना हो। और नीचे हम करेंगे उस डाटा को इंसर्ट। उसके लिए हमें एक पहले क्वेरी चाहिए होगी, एसक्यूएल की जगह मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। और यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं, या मैं लिखूँगा इंसर्ट इनटू, मैंने उसका नाम रखा था आइटम्स, आई थिंक सो आइटम्स ही रखा था। और उसके बाद मेरे पास जो थी वैल्यूज़ वो थी 4, और वो 4 वैल्यू कौन सी थी, वो थी नेम, यानी कॉलम्स के नाम जो थे। उसके बाद क्वांटिटी, उसके बाद प्राइस, और लास्ट पे थी टाइप। उसके बाद उसमें आ जाती हैं वैल्यूज़। और वैल्यूज़ क्या थी, वैल्यूज़ हम यहाँ से 4 वैल्यूज़ थी हमारे पास। पहले हमारे पास पहले नंबर पे थी क्या, नेम। उसके बाद है हमारे पास क्वांटिटी। उसके बाद है हमारे पास प्राइस, और उसके बाद हमारे पास टाइप। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा इंसर्ट करो आइटम्स वाले जो है उसके अंदर, जो हमारे पास टेबल है उसके अंदर जो ये कॉलम्स हैं उनके अगेंस्ट आप ये वाले डाटा को इंसर्ट करवा दो। सही है। तो क्योंकि मैंने अभी ऊपर जो है अपने डीबी का नाम बता दिया है, तो मुझे यहाँ पे डीबी का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे डीबी का नाम ना बताएं तो फिर आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप अभी के लिए यही करें, वो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करेगा। तो इसमें ये होता है कि जो PHP है केस सेंसिटिव नहीं होती, लेकिन आप इसकी क्यूरीज़ को अगर जो इसका प्रेफर्ड मेथड है वैसे ही करें, तो आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिखें। जैसा कि हमें यहाँ पर अगर आपको क्यूरी याद नहीं हो रही तो माई एडमिन पर जाएं, PHP माई एडमिन पर एसक्यूएल के बटन पर क्लिक करें, ऊपर मेन्यू में जो एसक्यूएल का है, और नीचे से इंसर्ट की क्यूरी पर क्लिक करेंगे तो आपको इंसर्ट की क्यूरी यहाँ से मिल जाएगी। इसको कॉपी करें और वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4 की जगह अपनी जो वैल्यूज़ हैं या जो नेम है आपने रखे हैं वो ऐड कर दें, तो भी आपका इंसर्शन हो जाएगी। हमने इसको किया बंद, और अब हम करेंगे इसको एग्जीक्यूट। ये मैंने यहाँ पे इसको कॉलम करके कह देता हूँ कि ये है हमारे पास इंसर्शन क्यूरी। ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे रिज़ल्ट की एक वेरिएबल का नाम बना लेता हूँ, और मैं कहता हूँ MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी, और उसको मैं 2 वेरिएबल्स लूँगा, नंबर 1 कनेक्शन एंड नंबर 2 इंसर्ट। ठीक है। एग्जीक्यूटिंग द क्यूरी। उसके बाद इट टेक्स टू वेरिएबल्स, नहीं पैरामीटर्स कहते हैं, पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज एंड सेकंड वन इज क्यूरी। ठीक है। 2 पैरामीटर्स लेता है, एक कनेक्शन का और एक जो हमारी क्यूरी है वो वाला। ये जो बिल्ट इन फंक्शन है PHP का MySQLi क्यूरी। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे, अपनी क्यूरी लिख ली है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने इस पुराने फाइल्स के कोड को यहाँ से कट करके पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अब चेक करना चाहते हैं कि क्या हमारी जो क्यूरी है वो रन भी हुई है कि नहीं। तो हम अपनी क्यूरी जिसके वेरिएबल के अंदर स्टोर है उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि अगर जो हमारी क्यूरी है वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करे तो आप शो करवा दो मैसेज कि डाटा इज़ इंसर्टेड टू द डेटाबेस। ठीक है। फेल टू इंसर्ट डाटा। ठीक है। तो ये 2 किस्म के जो हमारे पास हैं वो कंडीशंस लग चुकी हैं। तो अब हम जाते हैं अपने पेज के ऊपर, करते हैं इसको रिफ़्रेश। वो कह रहे हैं कि लाइन नंबर 50 के ऊपर कोई एरर है। हमने ये कहा है यहाँ पर क्या एरर है, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। हम इसको एक बार इंसर्ट करके देखते हैं, फिर देखते हैं क्या एरर आता है। हमने कहा आईफोन, क्वांटिटी है 2, उसकी जो वैल्यू है वो 200 के है। उसके बाद हमने कहा जो इसकी जो टाइप है
वो है मोबाइल, उसको करो सबमिट। सबमिट नहीं हुआ, लाइन नंबर 50 के ऊपर कोई एरर है। तो वहाँ पर क्या है, माई SQLi, मैंने उसका नाम गलत लिखा हुआ है, SQLi_query, क्यूरी, सॉरी, यहाँ पे आएगा अंडरस्कोर। मैंने उसका स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे, तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, एरर चला गया, डाटा इंसर्ट हो गया हमारी डीबी के अंदर। हम ब्राउज़ पर जाके देख सकते हैं कि हमारा डाटा इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो करते हैं रिफ़्रेश, तो अभी कार्स आ रहा है क्योंकि डाटा पिछले में इंसर्ट नहीं हुआ था। इसको करते हैं रिफ़्रेश, यहाँ से करते हैं मोबाइल, करेंगे इसको रिफ़्रेश, देखते हैं कि डाटा हमारा डीबी के अंदर आया। तो डाटा हमारा डीबी के पास आ चुका है। हम क्या करते हैं कि अब हमारा डीबी के अंदर अब डाटा जा रहा है, इंसर्ट भी हो रहा है, सही है। तो ये हमारा कोड था, इसके अंदर हमने देखा कि कैसे हम अपना जो है एक पेज बना सकते हैं प्रोडक्ट्स का, और उसके बाद हम कैसे डीबी के अंदर डाटा इंसर्ट करवा सकते हैं उस पेज से। अब अगर हमें उस पेज में से डाटा शो करवाना है तो वो कैसे करवाएंगे, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट वाले पेज से डाटा अपने जो है ई कॉमर्स वाली वेब पेज जो हमने बना रहे थे उसके अंदर कैसे शो करवाना है।